आज निफ्टी 152 अंक उछलकर 10,244 पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी एक तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स में भी 523 अंकों की 523 अंकों का उछाल देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, है क्या ये सेंसेक्स और निफ्टी? क्या है ये? किस यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होता है इनका, किस काम आते हैं सेंसेक्स और निफ्टी? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में अब बने रहिए मेरे साथ। मैं अब्दुल सादिक और आप देख रहे हैं एजुकेशन टेक वीडियो। चलिए जानते हैं निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी और सेंसेक्स ये भारतीय स्टॉक मार्केट के दो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं इंडेक्स, सबसे पहले तो हम इंडेक्स वर्ड की मीनिंग क्लियरिफाई कर लेते हैं। इंडेक्स होता क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर हमें एक 500 पेज की किताब पढ़नी है और हम जानना चाहते हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा है, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी नहीं होता हम उस किताब को पढ़ें, हमें ज़रूरी होता है उसका इंडेक्स चेक करें, उसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या दे रखा है। ठीक उसी प्रकार से एनएससी और बीएससी के इंडेक्स हैं निफ्टी और सेंसेक्स। एनएससी का महत्वपूर्ण इंडेक्स है निफ्टी, जो कि दो वर्डों से मिलकर बना है, नेशनल और 50। इसका मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें टॉप 50 देश की टॉप 50 कंपनी इन्वॉल्व होती हैं जो पिछले 3 महीने से अच्छे रिटर्न दे रही हैं, जिनका शेयर मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। तो दोस्तों ये तो था निफ्टी में। और बात करते हैं निफ्टी में तकरीबन 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिसमें अगर हमें जानना चाहते हैं 6000 कंपनियां आज बढ़ रही हैं या गिर रही हैं, तो उनको हम निफ्टी से पता लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स से पता चल सकता है आज शेयर मार्केट की चाल क्या है भारत में। अगर निफ्टी ज़्यादा ऊपर जाता है तो आज हम कह सकते हैं कि सभी कंपनियां बढ़ रही हैं, और अगर निफ्टी नीचे जाता है तो हम कह सकते हैं सभी कंपनियों के शेयर प्राइस आज गिर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम निफ्टी को ये देखकर बता सकते हैं कि आज शेयर मार्केट उठ रही है या गिर रही है। इसके बाद आता है सेंसेक्स। सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स। जी हाँ दोस्तों, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, सेंसिटिव और इंडेक्स। सेंसिटिव और इंडेक्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन है सेंसेक्स। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक महत्वपूर्ण इंडेक्स है, जिसमें तकरीबन 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। 1600 कंपनियां लिस्टेड होने के साथ साथ इसमें 30 टॉप कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसका लास्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, और वह अपने इन्वेस्टर्स को अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, और वह देश की उन्नति और जीडीपी में बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। इनमें खाली 30 कंपनियों को लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन की, वो दोनों चीज़ें है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में भारत में 2 इंडेक्स हैं, एक तो निफ्टी और सेंसेक्स। यही 2 महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं। इंडेक्स तो बहुत सारे हैं। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की कई सारी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां जिन्हें लीडर्स कहते हैं, उन कंपनियों को सिलेक्ट किया जाता है हर सेक्टर से। सेक्टर्स क्या क्या होते हैं हमारे देश में? फार्मा सेक्टर होता है, आईटी सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, और एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, जिसमें हम ये अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के सामान को रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी कंपनीज के मार्केट लीडर्स को निफ्टी और सेंसेक्स में ऐड किया जाता है। ज़रूरी नहीं आज जो 50 कंपनियां सेंसेक्स और निफ्टी में लिस्टेड हैं, जो शामिल है वही अगले साल या हर 3 महीने बाद शामिल होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंपनियां इन 3 महीने में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, उन कंपनियों को सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में रखा जाता है। अगर 3 महीने बाद कोई कंपनीज अच्छा निफ्टी और सेंसेक्स को अच्छी ग्रोथ नहीं दे पाती, तो उसको निफ्टी और सेंसेक्स से निकाल दिया जाता है। उसके बाद उनमें नई कंपनियां जो अच्छा परफॉर्मेंस लास्ट 3 मंथ के बेस पे देती हैं, उन कंपनियों को ऐड कर लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों का कंपैरिजन की बात करते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, और सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी में केवल 50 कंपनियां होती हैं और सेंसेक्स में 30 कंपनीज होती हैं, और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं, वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 1600 कंपनियां लिस्टेड हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या अगर निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ते हैं तो हमारे देश की ग्रोथ होती है, हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ होती है। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा सही सोचते हैं। अगर निफ्टी और सेंसेक्स दोनों बढ़ते हैं तो हमारे देश की जीडीपी में ग्रोथ होती है, क्योंकि अगर कंपनियों को ज़्यादा मुनाफा होगा तो निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादा बढ़ेंगे। अगर कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस देंगी तो निफ्टी और सेंसेक्स ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे हमारी देश की कंपनियों को अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, और वो अच्छी अर्निंग करेंगी, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और उनके प्रॉफिट से जितना उन्हें प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। हमारी गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा तो हमारे देश की जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, जिस तरह से हमारे देश का विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत की स्टॉक मार्केट, किसी भी देश की स्टॉक मार्केट अगर बढ़ती है तो उस देश का विकास ज़्यादा तेज़ी से होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर फॉरेन कंट्रीज़ को देखा जाए तो वहाँ की स्टॉक मार्केट ने बहुत ज़्यादा विकास किया हुआ है। इंडिया की स्टॉक मार्केट के अगर हम बात की जाए तो इंडिया की स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, परंतु अभी लॉकडाउन के चलते
इंडिया के निफ्टी और सेंसेक्स बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, जिससे हमारे देश की स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टर्स को बहुत सारा नुकसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट अगर गिरती है तो उसके गिरने से इन्वेस्टर को नुकसान होता है, जी हाँ दोस्तों नुकसान तो होता है, पर लेकिन अगर कोई चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं। अगर हमें नुकसान हो रहा है स्टॉक मार्केट में तो जी हाँ दोस्तों हमें अपॉर्चुनिटी भी मिली है। जो स्टॉक्स 5,000 रुपये 10,000 रुपये के थे आज वो 2,000 2,500 पे आ चुके हैं, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम उसको पैसा लगाएं, अब उन स्टॉक्स में पैसा लगाएं। जी हाँ दोस्तों, जो स्टॉक 5,000 और 10,000 के थे वो 2,000 और 4,000 पे आ चुके हैं, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब स्टॉक मार्केट गिरती है या स्टॉक मार्केट क्रैश करती है, तो हमें पैनिक होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि जब स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल आए, डेरिवेटिव में अच्छी परफॉर्मेंस हो, तो हमारा पैसा जल्द से जल्द दुगना या फिर ज़्यादा बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो निफ्टी और सेंसेक्स पे। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो follow me Instagram and YouTube. Thank you everyone for watching my video. Thank you everyone.